हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। तो कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे, क्योंकि आप एजी सर की गाड़ी पे सवार हो चुके हो। चलिए, आज हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के जो आगे के न्यूमेरिकल्स है वो हम सॉल्व करेंगे। हमने कुल 8 न्यूमेरिकल अभी सॉल्व कर लिए एक्सरसाइज के, और कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने सॉल्व कर लिए। आज अगले 4 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आगे 4 क्वेश्चंस करेंगे जो कि कॉन्सेप्चुअल भी क्वेश्चंस है उसमें, और फिर जो 4-5 क्वेश्चन बच जाएंगे वो अगले 2 वीडियो में करके हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए, बिना टाइम को वेस्ट किए हम हमारा जो आज का क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। चलिए, देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन देखिए। कोशिश तो करें कि खुद ही कर ले, क्योंकि अपन ने पूरा चैप्टर पढ़ा है। पहले आप पॉज करके वीडियो करके आप लोग पहले खुद सोल्व करने की कोशिश किया करें, ठीक है। चलिए, तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में जो हमारा 9th क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। व्हाट इज द मोमेंटम? हमको मोमेंटम निकालना है, हमको पी निकालना है, हमको मोमेंटम निकालना है। कब निकालना है? मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास है। मास कितना? जिसके पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास दिया हुआ है स्मॉल एम, मूविंग विद अ वेलोसिटी वी। ये भी कोई क्वेश्चन है क्या? इतना सिंपल क्वेश्चन तो कभी देखा ही नहीं है मैंने। भैया मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और उसने वही बोला है कि सिंपल मोमेंटम निकालना है जिसका मास कितना है? एम है। तो मास का एम एम ही रहेगा। कैपिटल एम लिख दो या स्मॉल हो तो स्मॉल एम लिख दो। वेलोसिटी वी है तो क्या रहेगा? वी रहेगा। तो जो पी आ जाएगा कितना आ जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी। सिंपल। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे आपको। एनसीईआरटी बुक में ऑप्शंस दिए हुए हैं, जहां भी आपको एम भी ऑप्शन दिख रहा है टिक लगा के आगे बिंदास बढ़िया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एग्जाम में सरल क्वेश्चन आ जाते हैं। बच्चे सोचते हैं कि सर बहुत सरल क्वेश्चन आ गया है, ऐसे कैसे आ सकता है? शायद हो सकता है इसका कुछ आंसर दूसरा भी हो, पर यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे जो कि एनसीईआरटी बुक में है। हाफ एम वी स्क्वायर एम वी, या एम वी स्क्वायर वी स्क्वायर। हमको खाली एम वी देखना है, टिक लगाना है, बिंदास तरीके के आगे बढ़ना है। हमें कुछ भी सोचने की वहां पर आवश्यकता नहीं है। तो दर्शन समझ में आ गया आपको? दर्शन और हर्षवर्धन को समझ में आना चाहिए, क्योंकि हर्षवर्धन का यह सवाल था कि सर कभी कभी सरल क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9th हो गया, 10th क्वेश्चन देखिए। 10th क्वेश्चन क्या है आपका? एनसीईआरटी का क्या है ना कि हर साल प्रीवियस बुक्स चेंज होती रहती है। तो एनसीईआरटी में क्या है, इस साल जो पैटर्न है पिछले साल के पैटर्न से है। बाकी जो इस बार का जो पैटर्न है उसमें क्या बदलाव है मैं आपको बता दूंगा। अगले क्वेश्चन में बदलाव है। क्वेश्चन क्या पूछा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बड़ा है पर बहुत सिंपल है। देखिए ध्यान से, सिर्फ 1 मिनट का क्वेश्चन है। 1 मिनट से ज्यादा लूंगा नहीं। देखो ये कितने 25 पे काटा है, अगले 25 पे खत्म। देखिए कैसा, यूजिंग हॉरिजॉन्टल फोर्स। और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है कितने न्यूटन का? 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। किसी वुडन ब्लॉक को या वुडन कैबिनेट को हम एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे मूव कर रहे हैं, फोर्स लगा के, धक्का लगा के। जैसे वुडन कैबिनेट है, इसको कांस्टेंट फोर्स लगा के आगे धक्का लगाया जा रहा है। कितना फोर्स लगाया जा रहा है? 200 न्यूटन फोर्स लगाया जा रहा है। तो पूछ क्या रहा है देख लेते हैं। पूछ ये रहा है कि व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है दोस्तों? फ्रिक्शन फोर्स इज अ अपोजिंग फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स। तो ये कितना होगा हमको बताना है। विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। जो कैबिनेट है, वुडन कैबिनेट है, उस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा ये हमको बताना है। देखिए दोस्तों, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पर। कैसे सिंपल पूछा देखिए। अब 1 मिनट चालू हुआ है, ये 5 पर एग्जैक्टली 5 पर खत्म आंसर का। देखिए कैसे 1 मिनट क्वेश्चन में भी लगता है। देखिए कैसे उसने बोला है सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पकड़ना है इसमें। मैंने आपको बोला है कि न्यूमेरिकल करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, गिवन फॉर्मूला ये सब क्लियर रखो। देखो कैसे, सिर्फ एक चीज पकड़ना है क्या? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है मतलब मान लेते हैं ये अपना कैबिनेट है, ये कैबिनेट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। u इक्वल टू कितना हो गया? v। इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी हो गया। इसका मतलब ये है कि जितना फोर्स हमने यहाँ पर लगाया है, कितने न्यूटन का लगाया है? 200 न्यूटन का लगाया है। ये इसी फोर्स आगे चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। मतलब उसको अपोजिट डायरेक्शन में भी उतना ही फोर्स लगते रहेगा, लगते रहेगा, लगते रहेगा। और अपना जो वुडन कैबिनेट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे चलता रहेगा। तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में भी कितना लगेगा फोर्स? 200 न्यूटन का फोर्स लगेगा। क्योंकि अगर 200 का न्यूटन का फोर्स लगेगा और इधर से भी 200 न्यूटन का फोर्स है, तो ही अपनी जो ऑब्जेक्ट है वुडन कैबिनेट है वो सीधे कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा।
तभी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। अदरवाइज क्या होगा कि अगर यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाता है 300 न्यूटन तो वुडन ब्लॉक इधर आने लग जाएगा। 100 न्यूटन 100 न्यूटन इधर ज्यादा फोर्स लगेगा, या इधर 300 हो जाता है और फ्रिक्शन फोर्स 200 ही रहता है तो भी आपका जो ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आ जाएगा। इसीलिए जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा, वो फ्रिक्शनल फोर्स कितना रहेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स होता है अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, वो कितना ही रहेगा जितना कि आप यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं 200 न्यूटन का। अगर आपने यहाँ से फोर्स लगाया है इस डायरेक्शन में, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट आगे मूव करेगा, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे मूव करेरेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में भी उतना ही फोर्स लगेगा 200। आंसर क्या है 200 न्यूटन। खत्म हो गया, बोला था ना खत्म है, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो एजी सर की गाड़ी में सवार हो, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा के रहेंगे। दूसरी बात, सबसे काम की बात ये दोस्तों, इसके जो आंसर है आपको खुद से मन से लिखते हुए आना चाहिए। अपन इतने बड़े हो गए हैं, छोटे बच्चे नहीं रहे, 9th क्लास में आ चुके। ठीक है, तो आपको मन से चीजें लिखते आना चाहिए, रटोगे कब तक। दूसरी बात, फिर भी इसके आंसर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, आप वहां से नोट डाउन भी कर सकते हैं। पर मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, कुछ भी एग्जाम में बाहर नहीं आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज के 2 क्वेश्चन हो रहे। चलिए, 2 ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg, 2 ऑब्जेक्ट है, दोनों के मास है 1.5 kg, आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन, दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं पर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मतलब एक की अगर एक की पॉजिटिव वैल्यू है तो एक की नेगेटिव वैल्यू रहेगी। अपोजिट का मतलब यही होता है, एक की पॉजिटिव वैल्यू एक की नेगेटिव। आगे देखते हैं। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। दोनों जो ऑब्जेक्ट उनकी वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड है। बिफोर द कॉलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर। अच्छा, टकराने के पहले की वेलोसिटी है ये, टकराने के बिफोर द कॉलिजन, उसके पहले की वेलोसिटी दे के रखी हुई है। दोनों मिल गए आपस में, अब टकराने के बाद, टकरा के ड्यूरिंग कॉलिजन मिल गए दोनों। आप पूछ कर व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर द कॉलिजन। हमको वेलोसिटी बताना है कि 2 ऑब्जेक्ट अगर मिल जाते हैं तो बाद में उनकी वेलोसिटी जो कंबाइंड होगी वो कितनी होगी। इतना सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। दर्शन और हर्षवर्धन, ध्यान से समझना। तो दर्शन आपको फॉर्मूला पता है, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। कॉलिजन वाले क्वेश्चन आ गए तो कॉलिजन वाले क्वेश्चन में बेटा आपको टोटल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना, बस इतना याद रखना। खत्म हो गया क्वेश्चन। सर ऑर्डर, बच्चे बोले सर क्वेश्चन खत्म। जी हाँ, क्वेश्चन खत्म। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना जब भी कॉलिजन वाले क्वेश्चन है। क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब हो क्या रहा बेटा, ये बिफोर कॉलिजन की कंडीशन है, ये आफ्टर कॉलिजन की कंडीशन है। आफ्टर कॉलिजन क्या हो रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, मतलब m1 और m2 क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, m1 प्लस m2, और किसी कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। इसकी वेलोसिटी भी v है और इसकी वेलोसिटी भी v है, v कॉमन निकल जाएगा। और यही वेलोसिटी हमको निकालना है, व्हाट विल द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट। कंबाइंड ऑब्जेक्ट होने के बाद कितनी वेलोसिटी रहेगी। इधर देखिए ध्यान से, बिफोर कॉलिजन में क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या होगा, m1u1 ये तो ऐसा कैसे रहेगा, m2u2 ये भी ऐसा का ऐसे रहेगा, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, और हमारा आंसर आ गया। देखिए कैसे आ गया। 2 ऑब्जेक्ट है, बोला 2 ऑब्जेक्ट है, दोनों के मास कितने हैं, m1 m2 1.5 kg है, और v1 वेलोसिटी कितनी है, अपोजिट डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, किसी वेलोसिटी से, किस वेलोसिटी से 2.5 वेलोसिटी से जा रहा है, और v2 ऑब्जेक्ट किधर आ रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा होगा, तो उसकी है -2.5 मीटर पर सेकेंड। एक की वेलोसिटी प्लस में रहेगी, मास तो सेम है, और एक की वेलोसिटी क्या में रहेगी, माइनस। तो एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है 2.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, वेलोसिटी से, एक ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, उसने बोला ही अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। दोनों के मास कितने हैं, 1.5 kg। आ गया आंसर, खत्म हो गया। कैसे, यहाँ पर पुट कर दो बस। m1 कितना है 1.5, वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी 2.5 प्लस का प्लस, m2 कितना है वापस वही 1.5, वेलोसिटी कितना है इनिशियल, वेलोसिटी कितने से अपोजिट में आया, दूसरे वाला, दूसरा ऑब्जेक्ट इधर आया भाई, पहला ऑब्जेक्ट इधर गया तो उसकी वेलोसिटी यहाँ रख दी u1, दूसरा ऑब्जेक्ट वापसी में इधर आया, इनिशियली बात कर रहे हैं, तो कितना जाएगा -2.5। अब टकराने के बाद की बात करते हैं, दोनों का मास तो वही रहेगा 1.5 कितना जाएगा 1.5 प्लस 1.5। निकालना क्या है, वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। कितना हो जाएगा देखिए, ये प्लस का है और ये क्या हो जाएगा, माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 0 आ गया। तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया।
तो 1.5 इंटू ये भी इंटू में, ये भी इधर आके जीरो में, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई? जीरो आ गई। मतलब बेटा जैसे ही दर्शन और हर्षवर्धन, ध्यान से सुनना, जैसे ही फिजिक्स में कोई दम नहीं है, बस आपने क्या याद रखा, कोलिजन आया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दिया। इनिशियल कंडीशन में मास भाई m1 m2 सब जगह वही आना है, m1 m2 वही आना है। फाइनल क्या हो गया, वेलोसिटी बाद में मिल गई तो v बन गया, ये हमको निकालना है। पर ये इनिशियल वेलोसिटी का याद रखना, ये पहले इनिशियल कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, पहला ऑब्जेक्ट 2.5 की स्पीड से जा रहा है, वेलोसिटी से जा रहा है इधर, और थोड़ी देर बाद मतलब उसी समय पे दूसरा ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, वो कितने से आ रहा है, वो भी -2.5 से आ रहा है। ठीक है, तो ये माइनस और प्लस यहीं पे हमको आधे को तो यही आंसर पता चल गया, तो यही कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आखिरी क्वेश्चन आज का, ये बुक में डिसाइड कर लेते हैं, मतलब 12th क्वेश्चन है। चलिए इसमें देख लेते हैं। तो देखो हमारा 9th वाला ऑप्शन, देखो ऑप्शन में मास इंटू वेलोसिटी वाला हो गया हमारा, फिर हमारा यूजिंग हॉरिजॉन्टल वाला भी हो गया, 200 न्यूटन इसका आंसर आएगा। फिर हमारा ये हॉकी वाला जो क्वेश्चन है, इसे हम देखो एक बार एनसीईआरटी में क्या है, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया कंजर्वेशन मोमेंटम, वो एनसीईआरटी में है ही नहीं, इस बार सिलेबस से हटा दिया, पर ये क्या आईआईटी नीट में काम में आता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, तो आपको करना है वो। ठीक है, दूसरी बात, क्वेश्चन भी मैंने वहीं पर लिख दिया है, आंसर भी वहीं पर है, वेलोसिटी कितना है, जीरो है। ऐसे ही कॉम्पिटिटिव में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब जो 9th क्लास के हिसाब से कॉन्सेप्चुअल है, ये 12th अपना ये वाला रहेगा क्वेश्चन, सिर्फ 1-1 मिनट का क्वेश्चन है बेटा, बस इतने बड़े लग रहे हैं क्वेश्चन, सिर्फ 1 मिनट का आंसर है, ध्यान देखना आप, सिर्फ 2 मिनट का वीडियो और लूंगा, वीडियो खत्म आज का अपना, फिर कल बचे हुए 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करके चैप्टर खत्म। चलिए देखिए इधर ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन हम कल करेंगे, तो हमारा जो है 13, 14, 15 ये 3 क्वेश्चन हमारे कल आ जाएंगे, और 16 और 17 ये 2 क्वेश्चन जो रहेंगे हमारे परसों वाले वीडियो में आ जाएंगे, वो खत्म हो जाएगा। तो कल 13, 14, 15 क्वेश्चन, परसों 15 और 16 क्वेश्चन, खत्म हमारा सब। ठीक है, उसके लिए हमको ये 2 क्वेश्चन करना पड़ेगा आज, फिर कर लेते हैं। समझाया तो आपको, कोई भी दम नहीं है, 12 तक हो जाएगा अपना आज, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दम नहीं, फिजिक्स में कोई दम नहीं। देखिए ध्यान से कैसे करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन अपन करते हैं ना, ठीक है पहला करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये 2 क्वेश्चन अभी अपन कर रहे हैं, 1-1 मिनट के आंसर है, ध्यान से देखिए सभी जन, क्वेश्चन नोट डाउन कर ले, आपको नोट डाउन करना है तो। चलिए पढ़ाऊं, ठीक। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन, ये क्वेश्चन है ना बेटा, ये आप भी कर सकते हो, इसमें कोई दम नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे डिपेंड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन when we push an object, the object pushes back on us, ठीक है, with an equal and opposite force. If the object is massive truck parked along the roadside, it will probably not move, ठीक है। A student justify this answering that the opposite and equal forces cancel each other. क्या बोला है कि ये जो क्वेश्चन है न्यूटन थर्ड लॉ पर डिपेंड करता है। न्यूटन थर्ड लॉ में क्या बताता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर अपन इस तरह से फोर्स लगाएंगे तो बदले में हमें अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगाएगा। क्वेश्चन में ये बोला है कि एक बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है कि एक ट्रक को पुश करे जा रहा है, पर ट्रक वहां पर आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि उसका कहना पड़ रहा है कि वहां पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है। तो बिल्कुल सही बोल रहा है वो, इसका जो आंसर है करेक्ट होगा। ये जो भी बोल रहा है, एक्सप्लेन व्हाई द ट्रक डज नॉट मूव, हमको बताना है कि ट्रक चल क्यों नहीं रहा है, क्योंकि भैया एग्जैक्टली ये लॉजिक जो है, कमेंट जो है, जो बच्चे ने ये जो कमेंट करी है वो एकदम सही है, करेक्ट है लॉजिक, ये इसका आंसर है। करेक्ट क्यों है, क्योंकि भैया ट्रक को हम धक्का दे रहे हैं, फोर्स जितना हम इधर लगा रहे हैं, बदले में उसको अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स भी उतना ही लग रहा है। इसलिए जो ट्रक है आपका, वो ऑब्जेक्ट जो है, ट्रक है या कार है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो आपका चल नहीं रहा है। तो वो ऑब्जेक्ट का चलने का नहीं जो रीजन है वो यही है कि जितना हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं, बदले में उसको अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लग रहा है। वो यही तो क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और जितना वो इक्वल एंड अपोजिट, जितना इधर फोर्स लगा रहे इक्वल, उधर इतना भी इक्वल फोर्स लगेगा और अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर इधर आपने फोर्स लगाया तो आपको इधर फोर्स देखने को मिलेगा, मतलब इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर ये ट्रक है, इसको आप धक्का लगाए जा रहे हो फोर्स, इसको अपोजिट डायरेक्शन में भी उतना ही फोर्स लग रहा है। जैसे 200 न्यूटन, इधर से भी कितना आया, 200 न्यूटन, ये कैंसिल हो गए, कितना आया फोर्स, 0, ट्रक आपका वहीं का वहीं रहेगा। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट, ये जो लॉजिक है ये करेक्ट है। इसका आंसर क्या है, द लॉजिक इज करेक्ट बिकॉज इन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन,
So the forces are cancel out each other. That's why जो आपका ट्रक है वो वहीं के वहीं रहेगा. That's why your truck, जो आपका ट्रक है, does not move. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. ऐसा लिखते हुए आपको आना चाहिए मन से. चलो आखिरी क्वेश्चन आज का और खत्म वीडियो. 1 मिनट का और देखा ध्यान से. ये आपको खाली समझा रहा हूँ, ये आपको करते आना चाहिए. A hockey ball of mass कितना है? 200 ग्राम. 200 ग्राम है. इसको अपन किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं. एमकेएस में चलता है इंडिया में किलोग्राम. तो 200 अपन 1000 से डिवाइड कर दो. 0 से 0, 0 से 0, 0.2 kg आ गया. तो इसके एक मास का यूज करना है 0.2 kg. A hockey ball of mass 0.2 kg ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकंड. कितनी स्पीड से चल रहा है वो? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है. हॉकी बॉल, जो बॉल है ना आपका, ये बॉल, इसे बॉल है, ये बॉल को फेंका. इसका मास कितना है? 0.2. कितनी स्पीड चल रहा है? 10 मीटर पर सेकंड. स्ट्रक बाय अ हॉकी स्टिक, सो एज अ रिटर्न इट अलोंग द ओरिजिनल पाथ विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड. भाई हमने कितनी स्पीड से फेंके थे बॉल को? 10 की स्पीड से फेंके. और वहां से हॉकी स्टिक बैट से जो रिटर्न हमको मिला है कितनी स्पीड से? इतनी स्पीड से. मास तो अभी भी उतना ही रहेगा बॉल का, चेंज तो होना नहीं है. तो m1 भी हमारा ये रहेगा और m2 भी हमारा यही रहेगा. कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ, ये सबसे मेन बात, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम. फिर मोमेंटम वाली बात आ गई. इसका मतलब हमारा आंसर निकल गया कि नहीं निकल गया? आप निकालना है वाला क्वेश्चन. कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए मेरे को, ठीक है? और डिस्क्रिप्शन में आपको आंसर भी मिल जाएंगे. यहाँ पर देखना ध्यान से. यहाँ पर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपस में ही लग रहा है. कौन सा फॉर्मूला है? m1 u1. साथ में बोलो दर्शन, हर्षल साथ में बोलो. m1 u1 m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. बस ये फॉर्मूला लगेगा, हमारा आंसर आ जाएगा. m1 m2 तो यही रहेगा. बाल का मास तो यही रहेगा ना, ये रहेगा, ठीक है? वेलोसिटी आप लोग देख लेना. कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज ओकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक. ठीक है? तो इनिशियली क्या हो रहा है, मतलब हमको वही बताना है कि कितना वहां पर जो है मोमेंटम में चेंज आया, हमको ये बताना है. नहीं, हमको ये पूछ रहा है कि मोमेंटम में चेंज निकालना है कि मोमेंटम में चेंज कितना है. ध्यान से क्वेश्चन समझना. बोल रहा है कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम, मतलब वहां पर कंजर्वेशन वाला रोल नहीं है, वहां मोमेंटम में चेंज. तो मोमेंटम में चेंज निकाल लेना. बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया. कैसे मोमेंटम में निकाल लेंगे? मोमेंटम में चेंज क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? चेंज मतलब माइनस होता है. चेंज इन मोमेंटम फिर भी आप लोग कर लोगे. देखो कैसे, फाइनल माइनस इनिशियल. ये कितना हो गया? m2 v2. ये कितना हो गया? m1 v1. चेंज का मतलब होता है माइनस. और चेंज कैसे निकालते हैं? बड़ी संख्या में छोटी को माइनस कर दो, या फिर फाइनल में से इनिशियल को माइनस. तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करा, ये चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा. क्या आ जाएगा? चेंज इन मोमेंटम. ये आपका निकल के आ जाएगा. m1 m2 तो आपका वही रहेगा मास. अब वेलोसिटी देख लो आप लोग. देखो m1 m2 तो हमारा यही रहेगा. कहाँ गया हमारा? 0.2 आया था ना, 0.2 kg. m1 m2 तो हमारा यही रहेगा, m1 और m2. ये क्या रहेगा हमारा? v1. ये क्या आ जाएगा हमारा? इनिशियली v1, इनिशियली मास m1, इनिशियली वेलोसिटी v1, और बाद में भी मास हमारा m2 कितना है? यही है. और बाद की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? v2. ये रहा. तो v2 आ जाएगा हमारा -5, क्योंकि अपोजिट बॉल इधर फेंकी, इस स्पीड से फेंकी v1. अपोजिट डायरेक्शन में बॉल मारी उसने वेट्स, इसकी वैल्यू क्या ले लेंगे? माइनस ले लेंगे. तो m1 की वैल्यू पुट करना, m2 की वैल्यू क्या पुट करोगे? 0.1 पुट करोगे. 0.2 है, 0.2 पुट करोगे. और m1 की वैल्यू 0.2 करोगे. v2 की वैल्यू क्या पुट करोगे? -5. और v1 की वैल्यू भी वहां पर पुट करोगे. कितनी करोगे? 10. आपका आंसर आ जाएगा. समझ में आ गई बात? आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पर पहले आप कोशिश करना. कितना सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता. उसने बोला चेंज निकालो. चेंज निकालने में सिंपल माइनस कर दो, फाइनल में से इनिशियल. फाइनल कितना होता है? m2 v2 माइनस इनिशियल m1 v1. समझ में आ गई बात? तो आज हमारे 5-6 क्वेश्चन हो गए, है ना? क्योंकि एनसीईआरटी में इस बार थोड़ा ज़्यादा ले है, एक क्वेश्चन ज़्यादा लेके आए. एक क्वेश्चन हटा दिया है और एक क्वेश्चन ऐड कर दिया है. मैंने दोनों आपको बता दिए, ठीक है? अब जो आगे वीडियो में हमारे 4 से 5 क्वेश्चन है, 1-2 दिन में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा. तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी बताएं. और इस क्वेश्चन को आप लोग, इसका आंसर मैंने क्वेश्चन तो कर ही दिया सॉल्व. m2 v2 माइनस m1 में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में सेंड करना. चलिए, थैंक यू सो मच.